सम्मानीय सदस्य महानुभाव, दीप उत्सव के पावन अवसरों पर संस्था की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपावली और नूतन वर्ष का यह उज्ज्वल प्रकाश आपके जीवन में सदैव अलौकिक प्रकाशवान करता है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज आपसे चर्चा कर गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि वर्ष 1921 से आज तक संस्था का सफल उन्नति और प्रगति की दृष्टि से स्वर्णित रहा है और हमारे वरिष्ठ जनों ने जो बीज बोया, आज आने वाली पीढ़ी हम लोग इसे जल्द से सींच कर प्रगति के पथ पर प्रयासरत है। समाज के लिए संस्था प्रगति की एक मिसाल है और मुझे गर्व है कि इंदौर जिले की उन्नत संस्थाओं की श्रेणी में गिनी जाती है। वर्ष 2004 में हुए निर्वाचन में आप सबके सहयोग व आशीर्वाद से हमें सफलता मिली और प्रबंधन कार्यकारिणी समिति आपके तन मन और लगन से संस्था की प्रगति के लिए प्रयासरत रहे। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के विद्या मंदिर संस्था की प्रबंध समिति ने 1926 में कल्पना की कि बहुत सारे समाज विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनकी अपनी संस्थाएं हैं, क्या हम भी ऐसी कुछ कर सकते हैं? क्या समाज की आर्थिक उन्नति के लिए क्या किया जाना चाहिए? चर्चा में निर्णय हुआ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाए। 1930 के 14 सितंबर को इस प्रकार की योजना को मूर्त रूप दिया गया। समाज के बुद्धिजीवी और उत्साही नवयुवकों ने एक आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के नाम से तैयार किया। पंडित सदाशिवराव जी दुबे विधान तैयार किया और रजिस्ट्रार साहब इंदौर मस्जिद बहादुर श्री तांबे साहब ने इसे तुरंत खुशी संजीवित कर दिया। 1931 के 20 मार्च को संस्था का गठन हुआ। पंडित सदाशिवराव जी दुबे के सभापति में श्रीमान राव राजा चक्रकरण जी जमींदार साहब के विचार भवन में पहला अधिवेशन रखा गया। अधिवेशन में पदाधिकारी और सदस्यों की चुनाव भी हुआ। पहले साल में 133 सदस्य बनाए गए। विचार किया गया कि पुरुष हो या महिला सभी को इसका सदस्य बनाया जाए। शेयर की कीमत 10 रुपये रखी जाए। ऐसे खातों में 1676 रुपये पहले साल में जमा हुए। 30 सदस्यों को 2436 रुपये का कर्ज दिया गया। 221 रुपये 21 आने 9 पाई की आय पहले वर्ष में हुई। शुरू में सदस्यों को 20 माह के लिए लोन दिया जाता था, बाद में रिन्यू करके की सुविधा भी दी गई। 1939 में 36 माह के लिए लोन दिया जाने लगा। 1954 में अग्निकांड होने से संस्था का रिकॉर्ड बहुत सारा जल ही गया, परंतु ऋणग्राही सदस्यों ने स्वयं संपर्क कर अपनी देय राशि संस्था में जमा करवा दी। समाज इसका ईमानदारी एवं की एक मिसाल है। अनेकों बार संस्था के पदाधिकारियों ने अपनी मानदेय की राशि और सदस्यों ने अपनी मुनाफे की राशि देकर संस्था की पूंजी में बढ़ोतरी की। 1960 में विद्यार्थियों के लिए सहायता निधि बनाई गई। 1971 में संस्था को एक श्रेणी प्राप्त हुई, जो आज तक निरंतर प्राप्त होती रही है। संस्था में परिवार सहायता योजना की सतत चालू है। इसमें मरणोपरांत सदस्यों के वारिस को 30,000 रुपये दिए जाते हैं। संस्था आपका भवन भी जल्दी बन सके, इसके लिए प्रबंध कार्यकारिणी समिति प्रयासरत है। आज संस्था में 5085 सदस्य हैं। इस साल संस्था को 53,55,492 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। संस्था की मार्च 2013 की स्थिति में 1,11,33,000 रुपये की अंशपूंजी है। 1,12,25,000 की निधियां हैं। 15,07,00,000 की अमानतें सदस्यों द्वारा जमा कराई गई है। बैंकों में 14,14,80,000 की एफडी बनाई गई है। सदस्यों को 4,31,00,000 का कर्ज दिया गया है। इतनी प्रगति सदस्यों के प्रबंध कार्यकारिणी समिति को दिए गए सहयोग से ही संभव हो सका है। एक बार फिर दीपावली पर्व के सभी सदस्यों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका